आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद, अध्याय 18। कथा शुरू होती है राजा परीक्षित से। एक दिन वे वन में शिकार करते हुए बहुत थक गए थे। प्यास से उनका गला सूख रहा था और भूख से शरीर कांपने लगा था। चलते चलते वे एक तपोवन पहुंचे, जहां एक महान ऋषि शमीक गहरे ध्यान में बैठे थे। परीक्षित ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, मुझे थोड़ा जल चाहिए, कृपया मेरी सहायता करें। लेकिन ऋषि पूर्ण ध्यान में थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित ने दोबारा पुकारा, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। थकान, प्यास और क्षणिक क्रोध राजा के मन पर हावी हो गए। उन्होंने पास पड़ी एक मृत सांप को मजाक मजाक में उठाया और धीरे से ऋषि के कंधे पर डाल दिया। ये एक क्षणिक भूल थी, जिसका परिणाम बहुत बड़ा होने वाला था। परीक्षित आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ध्यानमग्न ऋषि का अपमान करना उचित नहीं। उधर कुछ समय बाद ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जो अत्यंत तेजस्वी, युवा और तपस्वी थे, जब नदी से पानी भरकर लौट रहे थे, उन्हें ये समाचार मिला कि किसी राजा ने ध्यानमग्न ब्राह्मण के गले में मृत सांप डाल दिया है। ये सुनते ही उनका क्रोध अग्नि की तरह भड़क उठा। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, जिस दुष्ट ने मेरे पवित्र पिता का अपमान किया है, वो राजा परीक्षित 7वें दिन तक शकनाग के विष से नष्ट हो जाएगा। ये मेरा शाप है। शाप वज्र की तरह पृथ्वी पर गिरा। लेकिन जब शमीक ऋषि ध्यान से बाहर आए और ये बात सुनी, तो वे दुखी हो गए। उन्होंने कहा, वत्स श्रृंगी, तूने क्रोध में आकर अन्याय कर दिया। राजा परीक्षित धर्मप्रिय और न्यायप्रिय हैं। उनसे भूल हुई है, अपराध नहीं। क्रोध में दिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। लेकिन तब तक शाप लग चुका था, जिसे हटाना संभव नहीं था। जब ये समाचार राजा परीक्षित तक पहुंचा, तो उन्होंने ना क्रोध किया, ना प्रतिशोध की भावना रखी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि ये ब्राह्मण का शब्द है, तो यही मेरा भाग्य है। मैं इस शाप को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूँ। उन्होंने तुरंत अपना राज्य त्याग दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन सौंप दिया और स्वयं गंगा के तट पर आकर बैठ गए, जहां वे अगले 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनते हुए मोक्ष की ओर बढ़ने वाले थे। यहीं से शुरू होती है भागवत कथा की दिव्य धारा। यहीं से शुरू होती है परीक्षित की अंतिम यात्रा, और यहीं से जन्म लेता है श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृत। ये अध्याय हमें सिखाता है कि क्रोध में किया गया निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनता है, और परीक्षित जैसे महान व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को लाइक, यही चैनल को सच्ची सब्सक्राइब महानता करें। है।